तो हाय गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से क्लास 1 की बुक है, आपके नज़र के सामने बुक दिखा रहे हैं। देखिए क्लास 1 की बुक है और इस बुक में एक लेसन दिया है। उस लेसन को हम लोग पढ़ने के प्रयास करते हैं। आइए उसको पढ़ने का प्रयास करें, कैसे पढ़ते हैं आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आखिर इंग्लिश को लोग हार्ड समझते हैं, क्या समझते हैं बाबू? हार्ड समझते हैं, ये बहुत कठिन होता है। लेकिन मेरे माध्यम से अगर उस इंग्लिश से अगर लगाव कर रहे हैं, इंग्लिश बहुत आसान है। क्या है बाबू? बहुत आसान है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने को भी जानते हैं और इसका अर्थ भी निकालना जानते हैं कि आखिर इसको कैसे पढ़ते हैं और अर्थ कैसे निकालते हैं। चलिए ज़्यादा देने को इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। ऑल स्टूडेंट बॉडी स्ट्रेट एंड लुक ऑन बोर्ड एंड लिसन केयरफुली। यस और नो? यस और नो? द क्या पढ़ेंगे बेटा? द चेयर्स। चेयर्स का इंग्लिश होता है, हिंदी होता है कुर्सी। एस जुड़ा है चेयर से भी, कुर्सियाँ, यानी एक कुर्सी नहीं बहुत सारे कुर्सी, यानी एक से अधिक कुर्सी। ये सुनो, आइए देखते हैं। द चेयर्स आर नियर, नियर यानी नजदीक, पास। आ रहा समझ में? द टेबल, टेबल का अर्थ होता है मेज। और बहुत टेबल नहीं, पहरा वाला टेबल नहीं, जो पहरा पढ़ते हैं टेबल निकालते वैसे नहीं। ये टेबल का अर्थ हो गया मेज, जिस टेबल पर रख के आपका पढ़ते हैं, जिस टेबल पर रख के आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं, जिस टेबल पर रख के आप पूजा करवाते हैं, वो वाला टेबल। ये सुनो, तो आइए देखते हैं। कहा द चेयर्स आर नियर द टेबल, द चेयर्स आर, साथ में बोलना है बेटा, बोलिए द चेयर्स आर नियर द टेबल। कुर्सियां मेज के पास है, कुर्सियां मेज के पास है। चलिए, चेयर का अर्थ होता है कुर्सी, नियर का अर्थ होता है पास और टेबल का अर्थ होता है मेज। क्या सुनो? आइए नेक्स्ट लाइन को समझते हैं। यहाँ का रहता है बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। समझेंगे? बुक्स का अर्थ होता है किताबें। बुक्स का अर्थ क्या होता है बेटा? किताबें। ऑन का मतलब होता है पर, ऑन का अर्थ क्या होता है? पर। चलिए, टेबल का अर्थ क्या होता है? मेज। समझ में? अब एक लाइन में इसका अर्थ समझेंगे। बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज पर रखी है, या किताबें टेबल पर रखी है। ये सुनो, आ रहा समझ में? ऑल स्टूडेंट को चलिए लुक ऑन बोर्ड एंड बॉडी स्ट्रेट। ये सुनो, चलिए थोड़ा सा देखेंगे। डैट इज ए कैट, डैट का अर्थ होता है वह। क्या होता है? वह। इज का अर्थ होता है, क्या होता है बेटा? है। और यहाँ पे देखिए कैट का अर्थ होता है बिल्ली। बिल्ली समझते हैं? जहाँ आपके घर में दही देख लेगी या दूध देख लेगी तो क्या कहेगी? है कहेगी म्याऊ कहती है। वही बिल्ली के चर्चा यहाँ पे हो रहा है। कहाँ? आपके बोर्ड पे। तो कह रहा डैड इज ए कैट, वह एक बिल्ली है। डैड इज ए कैट, वह एक बिल्ली है। यहाँ कह रहा द कैट इज अंडर द टेबल। अच्छा, डैड तो समझ में आ रहा है, कैट ही समझ में आ रहा है। ये सुनो, अंडर का मतलब क्या होता है बाबू? नीचे, भीतर। और मान लीजिए ये क्या हो गया? बुक हो गया। अब बुक का भीतरवा में कुछ हम लगा दिए ना, मार्कर लगा दिए, अंदर कर दिए। तो कहाँ है? अंडर में है ना जी। हाँ, इसी को अंडर बोलते हैं ना जी। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा। तो देखिए बोर्ड पे
तो द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली मेज के नीचे है, या बिल्ली टेबल के नीचे है। आइए और समझते हैं। द विंडो पहले समझ लेंगे। द विंडो इज बिहाइंड द चेयर। खिड़की कुर्सी के पीछे है। खिड़की जो है क्या है, कुर्सी के पीछे है। आइए आगे समझते हैं। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। अच्छा, ब्रिज का अर्थ क्या होता है? पुल होता है। आप देखे हैं आपके गांव में जब रोड पे चलते हैं तो एक पुल बना रहता है। बरसात जब होता है या बाढ़ जब आता है तो उसमें पानी सो निकलता है कि नहीं निकलता है। उसी को हम लोग ब्रिज बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको पुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुल बोलते हैं। आइए आगे समझते हैं। तो कह रहा है द विंडो इज बिहाइंड द चेयर। बोले द विंडो इज बिहाइंड द चेयर। खिड़की कहाँ है जी? खिड़की कुर्सी के पीछे है। आगे देखेंगे। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। पुल नदी के ऊपर है। इसके पहले हम लोग जो बात कर रहे थे इसी ब्रिज की बात कर रहे थे, और इसी ब्रिज का अर्थ होता है पुल। पुल होता है। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? पुल होता है। और रिवर का अर्थ होता है नदी। ठीक है, चलिए आगे कर रहा है। द गोट यानी बकरी। द गोट इज ऑन द ब्रिज। बकरी पुल पर है। बकरी जब चढ़ने जाती है तो क्या करता है? थोड़ा चढ़ लेती है तो क्या करती है जी? जब जाती है तो कहते म्याओ। क्या करते हैं? मैं क्या करते हैं? मैं करती है। क्या करते हैं? म्याओ करती है। और जाके पुलों पर बैठ जाती है। पुलों पर बैठ करते म्याओ करती है। इसी बकरी के बात हो रहा है इस वीडियो में। अगर आपको भी इस बुक पढ़ने, अगर आपको इंग्लिश के बुक पढ़ने नहीं आता है तो आप भी जाइए, मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन हब 7631। अगर इस वीडियो का आप फेसबुक पेज पर देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज का नाम है भीम सर, और एक और फेसबुक पेज चलता है जिस पेज का नाम है भीम कुमार। उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और इस वीडियो को मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहा समझ में बाबू? यस नो? यस नो? सबको? ऑल स्टेट? बढ़िया स्टेट? बढ़िया स्टेट? कीप साइलेंट? नो डोंट। आया वीडियो समझ में बाबू? वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन समझ में आना चाहिए। क्या जी?